हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेट की कट ऑफ के बारे में। आपको पता है कि 24 तारीख में यानी कि 24 अगस्त को हमारी परीक्षा हुई यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट। अब उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ जानने से पहले जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, उसमें कितने विद्यार्थी ने एग्ज़ाम फेल किया, यानी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म था उसे फेल किया, और कितने विद्यार्थी एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, यानी कितने विद्यार्थी उसमें बैठे। उसी के आधार पर दोस्तों मेरिट बनाई जाएगी और आने वाली जो वैकेंसी हैं वो कितनी है और कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं, उसी के हिसाब से हमारी कट ऑफ जाने वाली है। और कितनी कट ऑफ रहेगी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, किसी भी जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है, वो किसी भी भर्ती निकालने के लिए कम से कम 15% विद्यार्थियों को बुलाएगा। कितना, यानी कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारे जो लेखपाल भर्ती है कितनी, यानी कि जो लेखपाल हमारी भर्ती हैं, लेखपाल भर्ती है हमारी दोस्तों 7,882 लेखपाल भर्ती हैं। और इसका जो विभाग बुलाएगा अभ्यर्थी को वो 15 गुना बुलाएगा। कितना गुना बुलाएगा? 15 गुना। ठीक है, लगभग, यानी कि अगर 15 गुना बुलाएगा तो लगभग आप इसे मान सकते हैं कि 1,20,000 कैंडिडेट वो बुलाएगा। कितने? 1,20,000 कैंडिडेट वो बुलाएगा। इसके बाद में लेखपाल की भर्ती, यानी कि लेखपाल के बाद में एक भर्ती और आएगी, यानी कि JA स्टेनो की। कौन सी? स्टेनो की भर्ती आएगी दोस्तों। वो वैकेंसी भी हमारी लगभग 2,000 के करीब है दोस्तों। कितनी? 2,000। इसमें भी ये लगभग 15 गुना बुलाएंगे। ठीक है, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि लगभग 30,000 विद्यार्थी इसमें अपीयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक भर्ती और आएगी गन्ना पर्यवेक्षक की। ठीक है, कौन सी? गन्ना पर्यवेक्षक में भर्ती आएंगी। ठीक है, उसमें भी लगभग दोस्तों हमारी 1,000 वैकेंसी है। ठीक है, 15 गुना बुलाया जाएगा इसका भी, और लगभग 15,000 कैंडिडेट इसमें अपीयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में एक भर्ती और आ जाएगी हमारी, एक तो हमारा स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकलेंगी दोस्तों। कौन से विभाग में? स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकलने वाली हैं, और लगभग स्वास्थ्य विभाग में 9,000 वैकेंसियाँ। कितनी? 9,000 वैकेंसियाँ हैं, और लगभग उसका भी ये 15%, यानी कि 15 गुना बुलाएंगे। तो 15 नाम है 135, लगभग 1,35,000 इसमें हमें ये बुलाने वाले हैं। क्लियर है बात सभी को? इतनी वैकेंसियाँ निकलेंगी, और अगर ये 15 गुना इनको बुलाते हैं तो लगभग इतनी आपकी, मतलब इतने कैंडिडेट हर उसमें बुलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो ये जो लेखपाल की भर्ती है, अब यहाँ पर क्राइटेरिया देखो दोस्तों, ये कुछ भी ले सकते हैं। लेखपाल की भर्ती के लिए आपसे मांग सकते हैं कि 12th पास चाहिए लेखपाल की भर्ती के लिए। ठीक है, तो 12th पास के साथ में SSC भी मांग सकते हैं, ये इनका मैटर है। ठीक है, तो लगभग अगर आप देखें इतने सारे जो स्टूडेंट हैं, तो इतने सारे स्टूडेंटों को तो इन्हें पास करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग इतने सारे स्टूडेंटों को पास करना पड़ेगा। क्यों पास करना पड़ेगा? वही जो स्वास्थ्य विभाग है, इसमें आपसे कोई ना कोई डिग्री मांग सकते हैं, कोई ना कोई डिप्लोमा मांग सकते हैं। किससे रिलेटेड? मेडिकल से रिलेटेड, इसमें डिप्लोमा आपसे मांग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लेखपाल में भरने वाले फॉर्म होंगे वो कौन नहीं भर सकते? वो स्वास्थ्य विभाग में नहीं भर सकते, है ना, क्योंकि क्राइटेरिया अलग अलग रह सकता। हो सकता है इसमें 12th पास मांगे, और 12th पास के साथ में SSC भी एलिजिबल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इनका जो मांगने का जो क्राइटेरिया है, इनका जो योग्यता रख सकते हैं इसके अंदर, वो इनके अनुसार रहेगी। तो लगभग 1,20,000 और 30,000, 1,50,000, 1,50,000 कम से कम, यानी कि इन्हें 2 लाख बच्चों को तो पास करना पड़ेगा। कितना? 2 लाख बच्चों को पास करना पड़ेगा। कितने? 2 लाख बच्चे को। ठीक है, अच्छा, 2 लाख बच्चों को पास करना पड़ेगा। आपके समझ में आ गया कि हाँ 2 लाख बच्चे पास होने वाले हैं। लेकिन 2 लाख, अब ये बताइए कि परीक्षा में बैठे कितने थे?
परीक्षा में जो बैठे थे वो कितने थे? तो देखो परीक्षा में, इसे मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। परीक्षा में जो बैठे हैं विद्यार्थी वो बैठे हैं हमारे दोस्तों 17 लाख। कितने बैठे हैं? 17 लाख। 20 लाख ने फॉर्म भी भरा था। कितने ने? 20 लाख ने फॉर्म भरा था। 17 लाख बैठे हैं। कितने? 17 लाख उसमें बैठे हैं। 20 लाख ने फॉर्म भरा था। अगर आप देखो, मैं पता है किसकी बेस पर आपको कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ? मैं बनाने जा रहा हूँ कट ऑफ आपके यूपी टेट, ठीक है, और सी टेट। किसके आधार पर? यूपी टेट और सी टेट के आधार पर। सही है। आप देखिए यूपी टेट का रिजल्ट जो रहता है दोस्तों, वो रहता है, अगर जैसे सबसे पहला यूपी टेट हुआ था उसका रिजल्ट आपका 10% रहा था। कितने परसेंट? 10%, ठीक है। अच्छा 10% रहा था। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखें, तब इसका 10% रहा था रिजल्ट। क्लियर है बात? लगभग सी टेट का भी हमारा 20% के करीब रिजल्ट रहता है। 20 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, यानी कि मिनिमम मैंने आपको बता दिया। ये मैंने यूपी टेट का पहले वाला आपको बताया है, अब तो लगभग इसका भी 20 के करीब हो जाता है, 20-25 पहुंच जाता है। और सी टेट भी लगभग 20 से ऊपर ही हमारा रहता है, 20% रिजल्ट का रहता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 10 लाख फॉर्म भरा जा रहा है सी टेट के अंदर, तो उसमें 2 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, अगर आप उसका 20% निकालेंगे। सही है नहीं? अब देखो 17 लाख ने हमारा एग्ज़ाम दिया है। अगर आप 17 लाख का कम से कम, यानी कि अगर 20% आप निकालेंगे, ठीक है, यानी कि अगर 20% रहा तो लगभग इसका आ जाएगा आपका 20% के आधार पर, यानी कि 17 दूनी 34, यानी कि 3,40,000 विद्यार्थी पास करने पड़ेंगे, अगर ये यूपी टेट और सी टेट के बेस पर ये ऐसा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये कट ऑफ हमारी तब है जब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सही है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तब इनका रिजल्ट इसमें रहता है। अब दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता होगा, है ना, है 1/4 की आप निगेटिव मार्किंग। तो 1/4 में आप ये मान लीजिए कि अगर ये 20% है तो लगभग हमारा जो रिजल्ट रहने वाला है वो 10 से 15% के बीच में रहने वाला है। कितना? 10 से 15% के बीच में रहने वाला है। तो अगर आप लगभग मान करके चलें, यानी कि अगर इसमें 10 से 15 के बीच में रहेगा तो मान लीजिए 12% रह सकता है, ठीक है, या फिर 12-13% रह सकता है। तो आप अगर लगभग इसका निकालेंगे 12-13% का, तो लगभग आपका वही 2 या 2.5 लाख, 2,20,000 के करीब बच्चे पास हो जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया आपके? ठीक है, तो देखो 2 लाख का क्राइटेरिया ये यूपी टेट और सी टेट के बेस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि हमें 2 लाख बच्चों को निकल जाएगा, लेकिन मेरिट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, मेन मैटर आता है हमारा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तो बताने वाला नहीं हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट क्या रहेगी आपकी मेरिट, ठीक है, लेकिन मेरिट आपकी क्या रह सकती है, एक्सपेक्ट क्या हो सकती है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हो सकती है, वो हम बताने वाले हैं। हमें यूपी टेट में 150 में से, ठीक है, जर्नल वालों का, मैं सिर्फ जनरल का बताऊंगा तो ओबीसी जाहिर सी बात है उसी का नीचे ही रहेगी। तो आप जर्नल से ही, अगर आपके जर्नल के बराबर नंबर हैं तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं, ओबीसी वाले हैं तो, ठीक है। 150 में से हमें जनरल वालों को यूपी टेट के अंदर 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। ये 90 नंबर जो हैं वो 60% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर हैं? 60% के बराबर है। आया समझ में? नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें कि अगर आप 100 का, क्योंकि आपके प्रश्न में 100 प्रश्न आए हैं, अगर आप 100 का 60% निकालें, ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा, यानी कि आपका 60 नंबर निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, तो 60 नंबर पे आप पास हो रहे हैं, यानी कट ऑफ रहने वाली आपकी 60 नहीं। आप जानते हैं कि ये तब है जब हमारी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। हमारी निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग में के लिए आपको कम से कम, यानी कि अगर 60 नंबर कोई ला रहा है तो कट ऑफ, यानी कि ये तो तब जाएगी 60 जब वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूपी टेट और सी टेट। हमारे इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप इससे 5 या 6 नंबर आप ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इतनी बड़ी नहीं है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, कोई 2/3 की, मतलब 1/3 की नहीं है या 1/2 की नहीं है, ठीक है, 1/4 की है, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप इससे
कम से कम 5 या 6 नंबर ऊपर मान सकते हैं, यानी कि आप 65 या 60 के बीच में अपनी कट ऑफ लिख करके रख लीजिए कि आपकी 65 और 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि कट ऑफ जो है वो हाई ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, ये बात भी आप ध्यान में रखें। बहुत सारे देखो चैनल हैं, ठीक है, वो क्या बताते थे कि भाई कट ऑफ रहेगी 55 से नीचे रहेगी, ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है, 55 से नीचे वाली नहीं है। अगर ऐसे 55 से नीचे होने लगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और बहुत बच्चों को इन्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि कम से कम अगर हमारे नंबर 60 से यानी कि 65 के बीच में है या फिर 70 के बीच में है, ठीक है, तो आप इन्हें आप अपने आप को यानी कि थोड़ा सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम सेफ जोन में हैं। वैसे मेरिट जो रहने वाली है वो 60 से ऊपर ही रहने वाली है, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ, वही आप जानते हैं कि हमें थोड़ी छूट मिल जाती है, एससी में मिल जाती है और ओबीसी में हमें थोड़ी छूट मिल जाती है। तो ओबीसी और जनरल का तो लगभग सेम ही रहता है, 2 या 3 नंबर का फ़र्क रहेगा, अगर रहेगा तो एससी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो 65 नंबर वाले हैं या जिसका 65 और 70 के, वो तो बिल्कुल श्योर कर लें कि उनका तो क्लियर है, ठीक है, जो 65 से 70 के बीच में है। लेकिन जो 65 से नीचे हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है, अभी उनका हाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 65 और 70 वाले जो हैं वो आपके सेफ जोन में हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात थी ये जो आपको बताया गया है, ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से और भी क्लासें यानी कि कॉम्पिटिटिव क्लास मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी यूपी टेट और सी टेट और आपका पैट जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव हमारे ऑल एग्ज़ाम, तो उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। आप मेरी डेली क्लास इस चैनल पर ले सकते हैं। और जो भी हमारी एकेडमिक क्लास लेना चाहते हैं 12th की फिज़िक्स पढ़ाते हैं, रेहान सर पढ़ाते हैं फिज़िक्स इस पर, ठीक है, तो आप उनकी क्लास भी डेली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए आप मेरा चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताइए कि अब कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि भाई 65 से 70 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर ज़्यादा कम गई तो 60 तक हो सकती है, ये बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बस इससे आपके नीचे नहीं जाने वाली है कट ऑफ, ये बात आप लिख करके लिख लीजिए। बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है कि 55 से नीचे रहने वाली है, ऐसा नहीं होगा, 55 से नीचे रहने वाली नहीं है, क्योंकि 17 लाख कैंडिडेट इसमें बैठे हैं। वैकेंसी अगर हमारी ज़्यादा होती लेखपाल के अंदर तो ये कट ऑफ थोड़ी डाउन कर सकते थे, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। वैकेंसी हमारी कुल 7,882 वैकेंसी है, और उसके लिए अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 1,20,000 बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, ठीक है। तो लगभग इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो लगभग 2 लाख समथिंग इतने हमारे कैंडिडेट्स में होता है। और 2 लाख अगर निकालें तो लगभग जो 60 से मतलब जो 60 से ऊपर वाले के नंबर हैं उनको ही इसमें पैट में एलिजिबल किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपके कोई से भी क्राइटेरिया ले सकते हैं, ये इनको पर है कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए 12th मांगे, CCC मांगे, इसके साथ में कुछ और मांगे, ठीक है, ये सब इनका क्राइटेरिया है। तो इनको एक बात तो और है कि कोई ना कोई तो इन्हें फिक्स रखनी पड़ेगी। अच्छा देखो, वैकेंसी का हिसाब अलग है, ऐसा भी हो सकता है जैसे एक फ़िक्स कट ऑफ रखें। फ़िक्स का मतलब कट ऑफ ये होती है कि जैसे यूपी टेट की और सी टेट की कट ऑफ फिक्स है कि आप अगर ओबीसी में हैं तो आपको 82 नंबर लाने हैं, ये उसका फिक्स है। और अगर जनरल में तो हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, ये उसका फिक्स है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई फिक्स करेंगे जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। लेकिन अगर कोई वैकेंसी निकल सकती है तो उसमें नंबर के अकॉर्डिंग आपसे मान सकते हैं कि अगर आपके पैट में 65% नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये इनका क्राइटेरिया है, ये मान सकते हैं। लेकिन इन्हें एक तो फिक्स करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, बस इतना इसके बारे में था, ठीक है, और आपने अच्छा समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर जिसने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो आप लोग तक पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।